Hello, my dear lovely and beautiful students. How are you all doing? I am doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. Well, पिलामाने आजी आमे +2 सेकेंड ईयर साइंस आर्ट्स कॉमर्स पिलामानकर इनविटेशन 2 रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक अछि स्टे हंग्री स्टे फॉलिस ए टॉपिक टाकू मोर आज यूजुअल मेथड मु जो मेथड रे डिस्कशन करे सेटा होची पैराफ्रेजिंग मेथड तो से पैराफ्रेजिंग मेथड रे मु बर्तन ए टॉपिक टाकू डिस्कशन करिया पे जाउची ए मेथड द्वारा जदि हम ए टॉपिक टाकू पढिबा बुझिबा तबे हमकु एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पढिबा पड़िबो नाही आमे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर को निज मनरु लेखि परिबा सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड तो प्रथमे हम जो टॉपिक टा पढिबा से टॉपिक टा होची कोन ना स्टे हंग्री स्टे फॉलिस जार ऑथर होचन कि ना स्टीव जॉब्स तो बर्तमान प्रथमे हमें स्टीव जॉब्स को विषय बुझिबा इंट्रोडक्शन टू द ऑथर स्टीवन पॉल बा स्टीव जॉब्स इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन डिजाइनर एंड इन्वेंटर he is best known as the co-founder chairman and chief executive officer CEO of Apple Incorporation. He is one of the greatest visionaries. Visionaries means what? Thinker of the future of our times and a revolutionary, a great reformist who changed the way people experience technology today. Through Apple, he has been widely recognized as a charismatic, sensational pioneer of the personal computer revolution and for his influential career in the computer consumer electronic fields. ताले आमे जो टॉपिक टा पढ़िया पे जाउचे स्टे हंग्री स्टे फॉलिस तो ए टॉपिक रो ऑथर होचंती स्टीव जॉब्स तो आमे तो जानिचे जे स्टीव जॉब्स किए जे स्टीव जॉब्स होचंती जे खूब कम बयस रे विश्व रे गोटे टेक्नोलॉजी को नै गोटे विप्लव गोटे रिवॉल्यूशन सूत्रपात करै परिथिबा केते माने व्यक्ति को मध्यरु से होचंती अन्यतम जांकर माने ना होची स्टीव जॉब्स तांकर चमत्कार दूरदर्शिता सूक्ष्म अंतर्दृष्टि गभीर चिंतन इत्यादि व्यक्तित्व थिला समृद्ध से होचंती विश्वर माइक्रो कंप्यूटर विप्लवर जनक आज विश्वर जो प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र रे एप्पल एक विराट माने विस्मय पिक्सार नेक्स्ट एप्पल मैकबुक मैकिंटॉश आईफोन आईपैड आईपैड ए सब जॉब्स कर होची कोन आमे जो मानस संतान तबे सबुठु अधिक शिक्षणीय होची तांको जीवन उत्थान पतन माने पतन मध्य दे से गति करि चलथिले एक झड़र ईगल परी मात्र 56 वर्ष बयस रे तांकर माने 56 वर्ष बयस पर्यंत से बंचिथिले तांको 2011 रे तांकर मृत्यु हेतिला से तांकर सिना मृत्यु हो जाइतिला किंतु तांको मृत्यु पूर्व से छाड़ी जाइतिले तांको जीवन रो कहानी गोटे अभूला कहानी जहा माने जुग जुग धरी पीढ़ी पीढ़ी परे असंख्य युव समाज को तांको भीतर एक प्रेरणा जोगई चलथिबो तो तामाने एठी हम जो स्टीवन पॉल जॉब्स बा स्टीव जॉब्स को विषय बुझिले ए स्टीव जॉब्स होचन जने अमेरिकन बिजनेसमैन जने डिजाइनर एवं इन्वेंटर एवं तांको जदि हमें भलो भाबरे हमें जानि छे कोद पई ना से होचंती सीईओ कहारो ना एप्पल इनकॉर्पोरेशन ना सीईओ and he is one of the greatest visionaries माने थिंकर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर टाइम्स आम समय सबुठारु गोटे बड़ विजनरी के ना स्टीव जॉब्स ए रिवोल्यूशनरी अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट who changed the way people experience technology today आज हमें जो टेक्नोलॉजी हमें एक्सपीरियंस करूचे से जो टेक्नोलॉजी जे रिवोल्यूशन आनी थिले से थिले स्टीव जॉब थ्रू एप्पल तांकर द्वारा जो सृष्टि करा हितबा एप्पल थ्रू एप्पल he has been widely recognized as a charismatic pioneer of the personal computer revolution तो ये एप्पल माध्यम रे समग्र विश्व रे से गोटे पर्सनल कंप्यूटर रिवोल्यूशन गोटे क्रिएट करथिले तो ये थिला हम बुझले ऑथर को विषय रे ए बुझबा इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ए टॉपिक रो हमें इंट्रोडक्शन को आसीबा जे स्टीव जॉब्स इज ए लेजेंडरी कैरेक्टर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर तो कंप्यूटर फील्ड रे गोटे लेजेंडरी कैरेक्टर स्टीव जॉब बोली हम ऑलरेडी जानि सारिचंती हिज बैकग्राउंड वाज हम्बल तांकर बैकग्राउंड बहुत हम्बल ता माने से कोनसी रिच बैकग्राउंड रो आसी नथले माने ही डज नॉट बिलोंग टू एनी रिच फैमिली in fact he had no education no wealth ना तांकर एजुकेशन सेमते थिला सफिशिएंट ना तांकर वेल्थ थिला he started माने his career from a great zero से तांको करियर जतले स्टार्ट करते पूरा जीरो ग्रेट जीरो तांको करियर स्टार्ट करथिले एंड विद इन 10 इयर्स ही बिकेम ए हीरो एवं 10 इयर्स भितरे
से गोटे हीरो पलटि जाइथिले देन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हिम and invited him to meetings, seminars, convocations. Undoubtedly, Steve Jobs will be remembered as the most passionate technology innovator of the century. तो निस्संदेह आम कहीपर जे ये सेंचुरी जदि जड़े पैशनेट माने टेक्नोलोजी इनोवेटर विषय कहवा तो सी होती स्टीव जॉब्स. एबे ये जो टॉपिक एट ए ग्लांस ए टॉपिक को टिके बुझिबा. द प्रेजेंट आर्टिकल is Steve Jobs commencement address at Stanford University in 2005. तमें 2005 रे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे ये जो आम आर्टिकलटा पढ़िया पे जाऊे एले स्टीव जॉब्स एड्रेस थिला टुवर्ड्स द ग्रेजुएट स्टूडेंट. तो ग्रेजुएट स्टूडेंट मानकू से गोटे स्पीच देथिले जोटा कि ये टॉपिकटा होता से स्पीच. से स्पीच रो नाम थिला कोन ना स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश. एंड स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश इज वन ऑफ हिज मोस्ट कोटेड स्पीच. स्टीव जॉब्स सबुठारु अधिक कोट करिथिबा स्पीच होची कोटा ना स्टे हंग्री स्टे फुलिश. ए स्पीचटा से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे 2005 रे ए स्पीचटा से डिलीवर करथिले. इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज लाइफ चेंजिंग एंड करियर ट्रांसफॉर्मिंग. ये जो स्पीचटा हम तन पढ़िबा जो स्टीव जॉब्स को जो स्पीचटा जार ना टाइटल अछि स्टे हंग्री स्टे फुलिश. ये जो कोटटा ये एक्चुअली माने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टूडेंट माने यंग जनरेशन माने ए माने कंसीडर करंती जे गोटे लाइफ चेंजिंग आ करियर ट्रांसफॉर्मिंग बोली कंसीडर करंती. ट्रूली ये स्टोरीटी गोटे एमिति स्टोरी जे ये जेकोसी गोटे स्टूडेंट रो लाइफ चेंज कर दे पारिबो. तो ये जो स्पीच समय रे in the course of his speech he narrates 3 stories to give an account of his life. तो तंकर ये जो स्पीच समय रे से तीनोटी स्टोरी कहिथिले तंको लाइफ को अकाउंट तंको लाइफ को नरेट करिया पई तंको लाइफ को एक्सप्लेन करिया पई से तीनोटी स्टोरी कहिथिले. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट हिज बर्थ अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन. तंको प्रथम स्टोरी तंको स्पीच जो कहिथिले तंकर बर्थ विषय रे तंकर अपब्रिंगिंग माने लालन पालन विषय रे एवं तंकर एजुकेशन विषय रे. एंड द सेकंड इज अबाउट हिज लव एंड लॉस मैरिज एंड सक्सेस एट एप्पल. एवं तंकर सेकंड स्टोरी टी कहा पड़िथिला तंकर लव तंकर लॉस तंकर मैरिज एवं एप्पल रो सक्सेस को नै. एंड द थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ. एवं से स्पीच रे जो थर्ड स्टोरी कहिथिले से थर्ड स्टोरी टी होची डेथ विषय रे. तो वर्तमान प्रथम स्टार्ट करिबा तंकर फर्स्ट स्टोरी माने स्टीव जॉब्स फर्स्ट स्टोरी. से जो स्पीच रे तंकर फर्स्ट स्टोरी रे कोन कहिथिले तंकर बर्थ विषय रे तंकर अपब्रिंगिंग विषय रे. अपब्रिंगिंग माने लालन पालन विषय रे एवं तंकर एजुकेशन विषय रे. तो आरंभ करिबा तंकर फर्स्ट स्टोरी. तो फर्स्ट स्टोरी रे आमे प्रथम बुझिबा स्टीव जॉब्स बायोलॉजिकल मदर. तो बायोलॉजिकल मदर माने स्टीव जॉब्स को जे जन्म देइथिले. ओके स्टीव जॉब्स को सेही मदर जे स्टीव जॉब्स को माने गिवन बर्थ जे जन्म देइथिले तांको विषय रे बुझिबा. स्टीव जॉब्स वाज बोर्न टू ए मदर हु हैड नॉट बीन फॉर्मली मैरिड. ता माने स्टीव जॉब्स एमिति एक मदर ठू जन्म होइथिले जे कि फॉर्मली मैरिड करि नथिले. दिस मीन दैट ही डिड नॉट हैव अ बायोलॉजिकल फादर टू टेक केयर ऑफ हिम. अन्य पिला मानकर जेमति गोटे बायोलॉजिकल फादर थाए तांकर केयर नियंती किंतु स्टीव जॉब्स सेमिति कोनोसी माने बायोलॉजिकल फादर को ठिकाना से जानि नथिले. हिज बायोलॉजिकल मदर वाज ए यंग अनवेड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट. तो स्टीव जॉब्स बायोलॉजिकल मदर जने कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट माने यंग ता सहित अनवेड अनवेड माने अनमैरिड. तो अनमैरिड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट हु वाज स्टिल इन कॉलेज ट्राइंग टू फिनिश हर एजुकेशन. जे कि स्टीव जॉब्स माने जन्म होबा समय रे सेते बेले भी से कॉलेज रे पढुथले ताको एजुकेशन फिनिश करूथले. सो जेते बेले सी केम टू नो अबाउट हर प्रेगनेंसी जेते से ताको प्रेगनेंसी विषय जानिया पई हम जानि परिले सी डिसाइडेड टू पुट हर चाइल्ड अप फॉर अडॉप्शन. ये जो वर्डटा मु कहली पुट हर चाइल्ड अप फॉर अडॉप्शन आ माने पोष्य पुत्र भाव रे काहकु देई दबा. तो से डिसाइड कले ताको पुओ को काहकु पोष्य पुत्र भाव रे दे दबा पई. सी स्ट्रांगली वांटेड हर चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड बाय कॉलेज ग्रेजुएट. तो एठी गोटे मन रखिबा से जो चाहिथिले तांकर पुओ को काहकु पालिबा पई दबा पई किंतु तांकर गोटे स्ट्रांगली डिजायर थिला से स्ट्रांगली वांटेड हर चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड बाय कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट. तो
माइंड रे थिला जे जो माने भी एटलिस्ट बेबी को लेकिन लालन पालन करेंगे से माने एटलिस्ट लिटरेट पीपल होइतबा दरकार, ग्रेजुएट पीपल होइतबा दरकार, शिक्षित लोक होइतबा दरकार। तो ये सजेस्ट करूची जे तांकर बायोलॉजिकल मदर जदिओ से जने अनमैरिड लेडी थिले, गोटे कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थिले, तथापि मध्य से तांको बेबी को सबुठु बड़ कथा से बेबी को जन्म देइथिले, जन्म दुआ पे इच्छा रखिथिले। ओके, ताकू आवर्षण करि नथिले, ताकू जन्म दुआ पे से इच्छा रखिथिले। एवं सबुठु बड़ कथा हला से जहा को भी अडॉप्ट करिया पे दुआ पे जे भी अडॉप्ट करिवो तांकर इच्छा थिला जे जे भी अडॉप्ट करिवो एटलीस्ट से माने शिक्षित लोक होइतिबा दरकार, एजुकेटेड लोक होइतिबा दरकार, एटलीस्ट कॉलेज ग्रेजुएट होइतिबा दरकार। सो अ लॉयर कपल शोड इंटरेस्ट इन अडॉप्टिंग हर चाइल्ड। तो जने लॉयर एवं तार वाइफ तांको बेबी को अडॉप्ट करिया पे तांकर इंटरेस्ट शो करथिले। A lawyer and his wife agreed to adopt the child. But when Steve Jobs was born, जेतले स्टीव जॉब कर जन्म हैला, the couple changed their mind. The couple तांकर माइंड को चेंज कर देले, saying that they wanted a girl child. कौन कहिले ना सेमान को गोटे गर्ल चाइल्ड दरकार, सेमान को गोटे मेल चाइल्ड दरकार नुहे। Then she let her son be adopted by another couple. तापरे से कपल मना कला परे माने लॉयर एंड हिज वाइफ से स्टीव जॉब को अडॉप्ट करिया पई मना कला परे से आउ गोटे कपल को तांको पुओ को अडॉप्ट करिया पई देथिले। मैं बुझी गेल तांको बायोलॉजिकल मदर विषय रे एबे बुझिबा। तो स्टीव जॉब को फोस्टर पेरेंट्स सेकंड पैराफ्रेज को आसीबा। तो सेकंड पैराफ्रेज होची स्टीव जॉब्स फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स माने पालित बापा मां। तो स्टीव जॉब को पालित बापा मां के विषय रे बुझिबा। स्टीव जॉब्स बायोलॉजिकल मदर called another couple who were on the waiting list. तो लॉयर एंड हिज वाइफ मना कले जे से माने बेबी को अडॉप्ट करिवे नाही। कहीं मना कले जे से माने इंटरेस्टेड थिले गोटे फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करिया पई, गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करिया पई। तो से लॉयर कपल मना कला परे स्टीव जॉब्स बायोलॉजिकल मदर कॉल्ड अनदर कपल हु वेयर ऑन द वेटिंग लिस्ट। तो से वेटिंग लिस्ट रे थिले, तो तांकु से माने टेलीफोन कले एंड आस्क देम इफ दे वर इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट ए बेबी बॉय। एवं सेमान को पचारिले जे माने सेमाने गोटे बेबी बॉय को अडॉप्ट करिया पई इंटरेस्टेड अछंती कि नाही। दे इंस्टेंटली अग्रीड टू टेक द बेबी ऑन अडॉप्शन। एवं जेहेतु से जो कपल सेमान को पिलापिली नथिला, दे इंस्टेंटली अग्रीड टू टेक द बेबी ऑन अडॉप्शन। But when she came to know that the couple were undergraduate, she refused to sign द फाइनल अडॉप्शन पेपर्स। तमाने जेतेबेले से जानिया पई पाइले कि स्टीव जॉब बायोलॉजिकल मदर जानिया को पाइले जे जो कपल को से तांको पुओ को लालन पालन करिया पई देबे से कपल दिजन जाक अंडर ग्रेजुएट। तमाने से माने एजुकेटेड पेरेंट्स नुहंती, एजुकेटेड कपल नुहंती, से माने अंडर ग्रेजुएट। सो तो से रिफ्यूज टू साइन द फाइनल अडॉप्शन पेपर। तेणु से अडॉप्शन पेपर साइन कले नाही। सो द केस ऑफ अडॉप्शन रिमेन अनसेटल। ता माने कोन अडॉप्शन आउ स्थिर होई पाइलानी, फिक्स होई पाइलानी, एटा अनसेटल हेकी रहिला। स्टीव रिमेन्ड विथ हिज बायोलॉजिकल मदर फॉर 3 मोर मंथ्स। तो एटा मन रखिबा जे स्टीव तांको जन्म परे तांको बायोलॉजिकल मदर सहित 3 मास रहिले। काहे 3 मास रहिले ना तांको बायोलॉजिकल मदर से जो अडॉप्शन पेपर साइन करिया को मना कर देले। काहे साइन करिया को मना कले ना इथ पे मना कले जे से जो कपल से माने अंडर ग्रेजुएट थिले। फाइनली द कपल प्रॉमिस्ड टू सेंड द चाइल्ड टू कॉलेज एंड प्रोवाइड हिम हायर एजुकेशन। 3 मास परे पुणी थरे सेई कपल से जो वर्किंग क्लास पीपल से जो वर्किंग क्लास पीपल से माने दिजन से कपल आसीथिले एवं प्रॉमिस करथिले जे तांको बेबी को बा तांको पिला को माने कॉलेज रे पाठ पढ़ेबे एवं तांको बेस्ट अपब्रिंगिंग माने बेस्ट लालन पालन तांको प्रोवाइड करेबे एंड प्रोवाइड हिम हायर एजुकेशन। देन सी साइन द अडॉप्शन पेपर। एक आ परे तांको बायोलॉजिकल मदर से अडॉप्शन पेपर रे साइन करथिले एंड द कपल बिकेम स्टीव जॉब्स फोस्टर पेरेंट्स। एवं से दिन थारु से कपल स्टीव जॉबकर पालित बापा मां हेथिले। एबे जिबा स्टीव जॉब्स कॉलेज एजुकेशन। तो स्टीव जॉब कॉलेज एजुकेशन को हमें बतन बुझिबा। व्हेन स्टीव जॉब वाज 17 इयर्स ओल्ड हिज फोस्टर पेरेंट्स एडमिटेड हिम इन रीड कॉलेज। तो जेते बेले स्टीव जॉब को मात्र 17 इयर्स हेतिला बा 17 इयर्स हेतिला से 17 इयर्स समय रे तांको पेरेंट्स माने तांको रीड कॉलेज रे एडमिशन करथिले। एठी जो रीड जो स्पेलिंग ता अछि स्पेलिंग ता भूल अछि। स्पेलिंग अछि REED एटा AD हे जाइछि।
सो जो जिते स्टीव जॉब को 17 इयर्स होता से फोस्टर पेरेंट्स पालित बापा माँ रीड कॉलेज रे एडमिशन करते एंड रीड कॉलेज वाज वन ऑफ द एक्सपेंसिव कॉलेज लाइक स्टैनफोर्ड। ये जो रीड कॉलेज टा स्टैनफोर्ड कॉलेज परी गोटे बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज। हिज फोस्टर पेरेंट्स who were working class people had saved some money for his college education। तो obviously तंग फोस्टर पेरेंट्स जी जने माने वर्किंग क्लास पेरेंट्स थिले तो से किछि पैसा सेव करथिले तंग कॉलेज एजुकेशन पई। द मनी वाज ऑल स्पेंट ऑन हिज कॉलेज ट्यूशन फीस। किछि मास भितरे तंग फोस्टर पेरेंट्स जेतक मनी सेव करथिले तंग स्टडी पई किछि मास परे से कॉलेज रे ट्यूशन फी देई देई तंग सब पैसा सरी गला। After continuing there for 6 months, he found no value in his education। सेठी 6 मासर क्लास कंटिन्यू कला परे कोठी रीड कॉलेज रे 6 मासर क्लास कला परे 6 मंथ रो क्लास कंटिन्यू कला परे तांको लागला जे तांगे एठी एजुकेशन कंटिन्यू करिवार कोनोसी वैल्यू ही नहीं। ओके, he couldn't see the value of taking classes। he had no idea what he wanted to do in life and no idea whether the college was going to help him to decide। तांकर सेतेबेला पर्यंत से कॉलेज रे पढ़िया पर्यंत तांकर आइडिया नथला जे से लाइफ रे कोन करिवे। ओके, तो से निजको क्वेश्चन पचारले जे जदी मोर आइडिया नहीं कोन मु करबी मो लाइफ रे तले कॉलेज कोन मते सिखै देबो कि मो लाइफ रे कोन करबी। whether the college was going to help me decide that मु तो एक रे जानिनी मो लाइफ रे कोन करबी तले कॉलेज कोन मते डिसाइड कर देबो कि मु कोन करबी। he found that the college was not going to help him decide what he wanted to be। he thought that it would be unnecessary to spend all his parents hard earned money on college education। से कहले जदी कॉलेज मते सिखैबो नाही जे मु कोन करबी जदी कॉलेज मते मो लाइफ रे मु कोन करबी न सिखैबो तले मो बापा मांकर हार्ड अर्न मनी ता माने कष्ट उपार्जित धन मु काहे कि एठी वेस्ट करिया को जीबी। ओके, he also realized that he was not required to attend classes that didn't interest him। से मते रियलाइज कले जे जो क्लास मते इंटरेस्ट लागुनी मु से क्लास काहे माने अटेंड करिया को जेबी। सो ही डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट। तेणु से डिसाइड कले जे कोन ना ड्रॉप आउट करिवे माने से माने कॉलेज रो ड्रॉप आउट करिया पे डिसाइड कले माने तांग स्टडी को डिस्कंटिन्यू करिया पे डिसाइड कले। एंड एटा थिल लाइफ रो गोटे क्रूशियल डिसीजन। इनिशियली इट वाज ए मिजरेबल डिसीजन, नो डाउट टेरिबल डिसीजन। देन लाइफ बिकम्स मिजरेबल फॉर हिम एवं से कॉलेज रू ड्रॉप आउट हो गला परे डिसीजन तो नहीं गले कॉलेज रू ड्रॉप आउट होआ पई तो कॉलेज रू ड्रॉप आउट हो गला परे तांको लाइफ ता मिजरेबल तांको पई पलटी गला। एबे जिबा द डिफिकल्टीज ही फेस्ड आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द कॉलेज। कॉलेज रू ड्रॉप हला परे से कोन सब डिफिकल्टी फेस कले। स्टीव जॉब्स फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आफ्टर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम कॉलेज। तो कॉलेज रू ड्रॉप आउट हला परे अनेक गुडी डिफिकल्टी से फेस कले। he had no room of his own तांको निजर रूम नथला काहे से कॉलेज रे हॉस्टल रे रहउतले तेणु जतले कॉलेज रू ड्रॉप आउट हेले तांको हॉस्टल रू मध्ये बाहर कर दिया गला। he slept on the floor in his friend's room। तो राति रे सोइबे कोठी तो प्रत्येक दिन राति रे से कोड सोथले तांको सांग जो हॉस्टल रे रहउतले से हॉस्टल रो फ्लोर रे से जाई सोथले और सेति पई से अपेक्षा करिया पड़ुतला जे से हॉस्टल रे समस्त सोइला परे सी लुचि लुचि आसुले और समस्ते उठा पूर्व से उठिक से सांग रूम छाड़ी दौले। सो ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन हिज फ्रेंड्स रूम। ही रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 शिलोंग डिपोजिट्स टू बाय फूड। तामाने तो कॉलेज रो माने ड्रॉप आउट हैला परे तो तांकू तो पुनी पैसा दरकार खाइबा पई तो खाइबा पई से कोन करूथले खाइबा पई से कोन करथले लोक माने जो कोक बोतल पी की पकई दउथले से पकई दउतबा माने कोक बोतल को कलेक्ट करूथले एवं कलेक्ट करके ताको गोटे जंक डीलर को रिटर्न करूथले जा बदल तांको मात्र 5 शिलोंग माने जेमिति हमर रुपी अछि आ पैसा अछि। ओके, ठीक सेमती डॉलर सहित हमर गोटे अछि शिलोंग। ओके, तो 5 मात्र तांको से बोतल जेतिकी बोतल से दिए माने कलेक्ट करिकी पडिथवा बोतल को कलेक्ट करिकी जेतिकी बोतल से दउथले सेटा मात्र 5 शिलोंग डिपोजिट ता बदल दियंती जोटा कि से फूड किनिया पई से मनीटा को यूज करती। बट दैट मनी वाज नॉट सफिशिएंट फॉर ए सिंगल मील। तो से जो जेतक मनी मिले कोक बोतल को रिटर्न करी से गोटिए मील पई सफिशिएंट नुहे। सो इन ए वीक ही रिमेन्ड हाफ स्टमक फॉर 6 days। माने गोटे सप्ताह 6 दिन माने 6 दिन जाक से अधा पेट रहंती माने पेटे खाई पारंती नाही कारण मात्र 5 शिलोंग डिपोजिट तांग मिली थाए सेत करे तो गोटे मील हबनी आउ सेपे अधा पेट रही थांती 6 days। एवरी संडे नाइट ही यूज्ड टू वॉक 7 miles across the town to have a free
ହାର୍ଟି ମିଲ୍ ଆଟ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଟେମ୍ପଲ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟି ମିଲ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟେ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 7 ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସହରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର से हरे कृष्ण मंदिर में मागणार प्रसाद मिलूला रविवार दिन संध्यारे तेणु से प्रसाद खावाई 7 माइल जावाक पड़ूला हि रिलीज द मिल एवं से प्रसाद को आत्मतृप्तिर सहकार से खाऊले तामाने केवल से संडे इवनिंग ही गोटे टाइम जो से गोटे फुल मिल खाऊले During those difficulty days, he came across many small odd things that proved to be of great value to him in later life. तांकर ये जो ऑड टाइम रे से जहाँ जहाँ जिनस सब कम आक्रस करते बा सम्मुखीन होते जोटा कि तांकर लेटर लाइफ रे एटा गोटे आशीर्वाद भाया काम करते तो सेमती गोटे जिनस थिला जे थिला कोन लर्निंग ऑफ कैलीग्राफी कोर्स तो ये जो कैलीग्राफी कोर्स शिखिबाटा तांकर लाइफ रे गोटे बहुत बड़ चेंजेस आनी देथिला कोडा ये जो कैलीग्राफी कोर्स तो बतन बुझबे जो कैलीग्राफी कोर्स से काहे शिखिले केमिति शिखिले ना जनरली स्टीव जॉब्स तो ऑलरेडी कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते तो आफ्टर ही ड्रॉप्ड आउट ही वाज फ्री टू ड्रॉप इन क्लासेस दैट इंटरेस्ट हिम तो ड्रॉप आउट पर तो से तो फ्री थे जे कौन सी क्लास ताको इंटरेस्ट लगे से क्लास अटेंड करि परिबे कारण तो एग्जाम देबेनी ना कारण से ड्रॉप आउट ऑलरेडी तो आफ्टर ही ड्रॉप्ड आउट ही वाज फ्री टू ड्रॉप इन क्लासेस दैट इंटरेस्ट हिम ही केम टू नो दैट रीड कॉलेज तो पुणी से रीड कॉलेज स्पेलिंग भूल अच्छी REED तो रीड कॉलेज ऑफर्ड द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री तो से जानिया पाइले जे कैलीग्राफी कोर्स माने कैलीग्राफी माने बुझुते ब्यूटीफुल हैंड रिटेन कैलीग्राफ्ट माने सेतबे तो जो कंप्यूटर थिला सेटा जस्ट एते एडवांस डेवलप्ड आजिर भलिया डेवलप कंप्यूटर नथिला तेणु कैलीग्राफी कहले ब्यूटीफुल हैंड रिटेन माने हाथ रे सुंदर भाव लेखा होइतिबा अक्षर गुड़िक कहते ब्यूटीफुल हैंड रिटेन कैलीग्राफ तो दिने स्टीव जॉब्स एमती कॉलेज कैंपस रे बुलुथले बोध हुए कॉलेज रे कोनसी फंक्शन थिला कि कोन थिला तो से पर्यंत स्टीव जॉब्स जानिथले लाइफ रे कोन करिवे बोली तांको किसी एम ही नथिला किंतु से दिन से देखले कॉलेज कैंपस थारा ऑल थ्रू आउट द कॉलेज कैंपस ओके throughout the campus of the college every poster every label on every drawer had beautiful hand calligraph तांको आखि जुआडे पड़िला सियाडे कॉलेज सारा सुंदर सुंदर माने हैंड रिटन कैलीग्राफ्ट सुंदर भाबरे ऑल थ्रू आउट द कैंपस मरा जायतिला तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज फैसिनेटेड ओके तो प्रथम थर पई तो तांकर गोटे फैसिनेशन क्रिएट होला ई जो लेटर डिजाइन प्रति जे वर्डटा केमती डिजाइन होउची एटा केमती होउची कोन होउची फर्स्ट टाइम तांकर गोटे अट्रैक्शन बढ़िला ओके so throughout the campus of the college every poster every label on every drawer had beautiful hand calligraph since he had dropped out of the college he did not have to take the normal classes तो जेहेतु से ड्रॉप आउट हो जाइथिले तो नॉर्मल क्लासेस अटेंड करि परिबेनी एवं जानिले जे ई जो कोर्सटा ई कोर्सटा कोनती कैलीग्राफी कोर्स तो ई कैलीग्राफी कोर्स बेस्ट किए प्रोवाइड करे ना रीड कॉलेज सो ही मेड अप हिज माइंड टू टेक कैलीग्राफी क्लासेस टू लर्न हाउ टू डू कैलीग्राफी तेणु से माइंड माने माइंड रे पूरा स्थिर करदेले जे से जेमिति हेले कैलीग्राफी कोर्स शिखिबे ओके एवं कैलीग्राफी ई जो सुंदर हस्ताक्षर ई सुंदर लेखा केमिति हुए ताको पूरा हार्टली शिखिबे बोली से डिसाइड कले एबे देखिबा जे ई जो कैलीग्राफी नॉलेज ताको केमिति हेल्प कला ना बीइंग ए ड्रॉप आउट द राइटर टुक लेसन ऑन कैलीग्राफी बिकॉज़ इट इंटरेस्टेड हिम अ लॉट at that time he had no hope of any practical application of this knowledge in his life तो जेतेबेले से कैलीग्राफी कोर्स शिखुतले सेतेबेले तांकर कोनसी आइडिया नथला जे कैलीग्राफी कोर्स केबे प्रैक्टिकली तांकर लाइफ रे माने एप्लीकेबल हबो बट 10 years later 10 वर्ष परे when the writer and his friend both designed the first Macintosh computer जेतेबेले राइटर एवं तांकर संग दुई जण मिसी गुडे नुवा कंप्यूटर डेवलप करथले से कंप्यूटर को कहा जे मैक ओके बा जो हम मैकिन्टोश कंप्यूटर तो से जो मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन करूथले तो सी कंप्यूटर डिजाइन कला बेले तो ए कैलीग्राफी कोर्स टी तांकर बहुत उपकार रे आसीथिला ओके एंड ही यूज दिस लेसन एवं ए लेसन को से यूज करथिले ए कंप्यूटर रे कारण सेतेबेले कंप्यूटर थिला कि से कंप्यूटरटा आजिर समय एते एडवांस नथिला सेतरे वर्ड आर्ट वर्ड डिजाइन ई सब किछि नथिला तो कौन करथिले ना स्टीव जॉब्स ए जो कैलीग्राफी कोर्स टी से जो मैक कंप्यूटर रे से कौन करथिले ना सेतरे से ऐड करथिले ए कोर्स टी
इट बिकेम द फास्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी जाफल वर्ल्ड को गोटे प्रथम कंप्यूटर मिलता जो टाइपोग्राफी ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी माने आज समय आम जो वर्ड टी लिखुचे डिजाइन करुचे कलर दौचे ये सबूर क्रेडिट क्या जीव ना स्टीव जॉब को जीव कारण कंप्यूटर को एडवांस करिवारे से ही तांकर बहुत बड़ कंट्रीब्यूशन थिला कारण ये कैलीग्राफी कोर्स से जो मैक रे से इंट्रोड्यूस करिबा द्वारा आज यहाँ पॉसिबल हो पारुची सो मैक बिकेम द फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी इट हैड मल्टीपल टाइप फेसेस जमी आम कंप्यूटर देखिपे जे गोटे आम लेटर जब आम टाइप करुचे से लेटर को आम ए को विभिन्न टाइप फेस शो कर विभिन्न डिजाइन आम ए लिखिपर और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ्रंट हेन्स द नॉलेज ऑफ कैलीग्राफी एनेबल द राइटर टू क्रिएट द पर्सनल कंप्यूटर ओके माने जो फास्ट पर्सनल कंप्यूटर जाको मैक बोली कहा जाए तो से फास्ट पर्सनल कंप्यूटर क्रिएट करिवार कैलीग्राफी रो नॉलेज ताको बहुत सहायता करथिला ओके एंड आल्सो विंडो कॉपीड द मैक एवं मैक को कॉपी की करथिला विंडो मैक को कॉपी करथिला तो एठी मु गोटे कथा जस्ट कहि जाउची तो एठी जो कहा गला जे मैकिन्टॉश कंप्यूटर आके होची मैकिन्टॉश होची गोटे सेउरो नाम ओके जेहेतु कंपनी नाम प्रथम एप्पल रही बस एप्पल माने कौन सेव तो कंपनी नाम जेहेतु सेव रखा होता से कारण एथिरे जो सप्तम ये जो मैक कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर व्यवहार होता तो से सॉफ्टवेयर ना कौन संक्षेप में कौन रखा होता मैक एबे आम मन गोटे क्वेश्चन आसुव जे से कंपनी नाम एप्पल कौन पाई रखिले तो से कंपनी नेम एप्पल एइथपाई रखिले जे स्टीव जॉब माने एक्चुअली स्टीव जॉब बहुत फल प्रिय थे विशेषकर से सेव खाइबा को खूब भल पाउतले जेतले ये जो कंप्यूटर निर्माण कार्य चली थाए से समय कंपनी नाम कौन दिया जिवो किछि स्थिर होई न थाए दिने जॉब सेव आनिया को एक सेव फार्म जाइथिले सेठारु फेरिया बाटरे ए एप्पल बा सेव नाम मन को आसिला तो तांको या खूब मजादार तथा आकर्षण लागिला तेणु से कंपनी नाम एप्पल रखिया को निष्पत्ति नेले ओके एबे आमे एप्पल संकेत बा लोगो रूप जो खंडिया सेवडी देखुचे प्रथमे ता से परि नथिला ता बदले सेव गछ मूलरे बसिथिबा सर आइजैक न्यूटन एवं गछरु खसुथिबा एक सेवर फोटो थिला माने प्रथम लोगो जो थिला एप्पल रो परे ता याकु परिवर्तन करा जाय कि सेवटी की रखा गला जोटे माने जने सेव खाइथिबार जो लोगोटा रहिला तो एठी में बुझिले तो एक्चुअली ये जो मु एप्पल विषय जो कहली ए इन्फॉर्मेशन टा बुक रे नाही तो ये थिला हमर फर्स्ट यूनिट रो पैराफ्रेजिंग जो थरे हमें बुझिले स्टीव जॉब कर एजुकेशन विषय रे एवं तांकर बर्थ विषय रे अपब्रिंगिंग विषय रे एवं तांकर एजुकेशन विषय रे नेक्स्ट वीडियो रे हमें बुझिबा तो तांकर एप्पल रो कैरियर विषय रे एवं तांकर कैंसर विषय रे दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो लेसन पुन देखाबो आ गोटे वीडियो लेसन ले।